याद रखें, जब सारे उपाय निष्फल हो जाए तब बगलामुखी साधना ही विजय दिला सकती है। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या, जय मां पीताम्बरा देवी। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं शक्ति है। वह अनंत तेजस्वी रूप है जो शत्रु के दोषों, वाणी और कार्य को स्तंभित कर देती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे माता बगलामुखी के अचूक और प्रभावशाली मंत्र, साथ ही माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना विधि जो आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकती है। तो भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा उपासक, माता बगलामुखी के YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बगलामुखी माता के परिचय के विषय में यदि हम बात करें तो माता बगलामुखी पीताम्बरा को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी तंत्र शास्त्र में बताई जाती है। यह शक्ति शत्रुओं के बोल और कर्म को रोक देती है, उन्हें चुप करा देती है, यानी कि स्तंभन कर देती है वाणी का। वे नकारात्मक शक्तियों, झूठे आरोपों, कोर्ट केस और शत्रु बाधाओं के लिए परम उपचार हैं। उनका रंग पीला होता है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। माता बगलामुखी की साधना में पीले वस्त्र, पीली माला, हल्दी की गांठ की माला और हल्दी एवं पीले द्रव्यों का या पीली सामग्री का विशेष महत्व रखती है। माता बगलामुखी के शक्तिशाली मंत्र, तो वैसे तो भगवती के अन्यत्र बहुत सारे मंत्र हैं, एकाक्षरी, त्रिअक्षरी, और परंतु हर साधक की जो इच्छा होती है दीक्षा स्वरूप अपने गुरु से, वो बगलामुखी का मूल मंत्र लेना हर साधक की प्रथम और प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि भगवती के इस मूल मंत्र में जितना प्रभाव और जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा इस मंत्र के अंदर समाहित है, शायद ही त्रिलोक और त्रिभुवन में किसी मंत्र में इतनी ऊर्जा या इतनी शक्ति हो। माता बगलामुखी का मूल मंत्र 36 अक्षर का है। जो व्यक्ति माता बगलामुखी के इस मूल मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 108 बार और अधिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 31 माला जप करने से शत्रुओं की शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति मात्र 108 बार भी इस मंत्र को जपता है, माता बगलामुखी का एक स्तंभन का मंत्र मैं आपको बता देना चाहता हूं। ओम ह्लीं बगलामुखी ह्लीं स्तंभे स्तंभे स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा किसी भी शत्रु का स्तंभन हो सकता है। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु आपको अनैतिक तरीके से परेशान कर रहा है तो इस मंत्र का आप विशेष रूप से जप करें। यह मंत्र विशेष रूप से कोर्ट केस और विरोधीय या झूठे आरोपों के मामलों में जो लोग फंस चुके हैं उनके लिए एक अचूक और रामबाण की तरह ये काम करता है। अब बात करते हैं कि बगलामुखी साधना की विधि क्या हो, किस दिन आपको इस साधना को प्रारंभ करना चाहिए ताकि माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की विशेष कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो माता बगलामुखी की जो साधना है वो विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, इन तिथियों में यदि आप शुरू करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए श्रेष्ठ माना गया है। विधि किस प्रकार होगी पूजा की और साधना की विधि क्या रहेगी, तो स्थान की यदि मैं बात करूं तो सर्वप्रथम तो एकांत और शुद्ध, निर्जन मन, पवित्र एवं शांत और स्वच्छ स्थान का आपको चयन करना होगा। वस्त्रों की यदि हम बात करें तो वस्त्र जो परिधान है वो पीले रंग के वस्त्र आपको पहनने होंगे। आसन पूजे का जो होगा वो पीले रंग का होगा। हल्दी की गांठ की माला से ही आपको जप करना है। बगलामुखी यंत्र, हल्दी की गांठ की से बनी माला और देसी घी का दीपक, एक चुटकी दीपक में हल्दी अवश्य डाल दें। पीले फूल, चने की दाल, पीले रंग की मिठाई, हवन सामग्री में विशेष रूप से आपको पीले द्रव्यों का प्रयोग करना। पीले फूल और पीत रंग की जो सामग्री, पीली सरसों वगैरह। माता पीताम्बरा के रूप का आपको ध्यान करना। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ पकड़े हुए माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा। साधना का जो कर्म है, सर्वप्रथम आपको आसन शुद्धि और आत्म शुद्धि करने के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करके आप आचमन आदि करें और संकल्प लें। संकल्प में आपको साधारण तरीके से यदि संकल्प करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के कि हरिओम विष्णु 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 हो, मैं अमुक स्थान का व्यक्ति, अमुक मेरा गोत्र है, अमुक नाम है और मैं माता बगलामुखी का कम से कम 108 बार या फिर अधिक से अधिक संख्या
जो आप करना चाहते हैं उस मंत्र की आप जप करेंगे। जिन लोगों के पास में माता बगलामुखी के मंत्र की दीक्षा नहीं है वो किस तरीके से भगवती की पूजा करें। वो बगलामुखी सतनाम, बगलामुखी चालीसा, बगलामुखी सूक्त इनका पाठ करके भगवती की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। अंत में माता बगलामुखी की शांति के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रसन्नता के लिए आप कामना करें, विजय प्रार्थना के लिए कामना करें। अब विशेष रूप से सावधानी और रहस्य की यदि मैं बात करूं तो यह साधना बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इसको बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग किसी के अनिष्ट के लिए आप ना करें, निजी शत्रुता को ध्यान में रखते हुए आप इसका प्रयोग ना करें। माता का आवाहन केवल न्याय के लिए करें और न्याय संगत तरीके के लिए ही आप इस साधना को करें, अन्यथा साधक को विपरीत फल भी अपने जीवन में प्राप्त होंगे। साधना पूरी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, संयम और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके माता श्री बगलामुखी में निष्ठा और विश्वास रखते हुए आपको इस साधना को संपन्न करना है। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। तो अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी दिव्य साधनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। याद रखें, जब सारे उपाय निष्फल हो जाए तब बगलामुखी साधना ही विजय दिला सकती है। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।